हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कैलेंडर के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज हम जल्दी से फटाफट से शुरू करते हैं लिखना कि कैलेंडर्स होते क्या हैं, क्या इसका रेलिवेंट है और क्या है। ठीक है, सो जो कैलेंडर्स हैं सभी के घरों में हमारे लगा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसकी जर्नी कहाँ से लेके कहाँ तक चली आई है। तो आज हम इसकी जर्नी भी देखेंगे और देखेंगे किस किस तरीके का सिस्टम जो है वो हमारे पास देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कैलेंडर क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजिंग जो डेज हैं, जो सोशल, रिलीजियस या कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, किसी भी किस्म के पर्पस के लिए जो बनाए गए हैं वो क्या है, कैलेंडर्स हैं। अगर आप देखोगे इसका सिस्टम देखोगे तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ कैलेंडर मिलेंगे। कुछ क्या होंगे, सोलर कैलेंडर्स होंगे, कुछ क्या होंगे, ल्यूनर होंगे, और कुछ क्या होंगे, ल्यूनी सोलर होंगे। ठीक है, ल्यूनी सोलर होंगे। अब आप देखोगे ये 3 तरह के कैलेंडर्स जो है, ये पूरे जो जितने भी कैलेंडर बेस्ड होते हैं वो इन्हीं 3 सिस्टम के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखो, जैसे अगर आप बात करते हो ना सोलर कैलेंडर की, चलिए हम इसको बात करते हैं। पहले हम किसकी बात करेंगे, सोलर कैलेंडर्स के बारे में। ठीक है, ओके। सो सोलर कैलेंडर्स को अगर आप देखते हो तो सोलर कैलेंडर्स में क्या आता है, सबसे पहले कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टाइम टेकन बाय रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जितना टाइम अर्थ लगाती है उसके आगे पीछे घूम के उसको कवर करने के लिए उसमें आती है। तो इसमें कितने डेज लगते हैं, 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी पे कि जो सोलर कैलेंडर्स हैं, ठीक है, सोलर कैलेंडर्स जो हैं ये कम से कम 365 डेज 5 आवर्स और इसके साथ साथ जो है 48 मिनट्स लगाते हैं अपनी 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। ठीक है, एंड 46 सेकेंड्स जो है ये कंज्यूम इसका करते हैं पूरा करने के लिए। और इसी में अगर आप देखोगे कि मंथ्स कितने होते हैं, तो मंथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 मंथ्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ्स के बाद जो है ये पूरा जो सोलर ईयर है ये कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप देखोगे ना कि सोलर मंथ की कितने इसमें जो बेस्ड हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड हैं, इनके नाम कैसे हैं, तो ये इनके जो नाम हैं ये जो हमारे 12 ज़ोडिक साइंस होते हैं, लेट मी शो यू। ठीक है, कि जैसे हमारे 12 साइन होते हैं, वेट, गिव मी अ मिनट, yes, you can see this image। ठीक है, जैसे आपको ये इमेज दिख रही होगी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो एरीज है, टेरस है, जिमनी, कैंसर, देन आफ्टर दैट लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एज वेल एज द सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस एंड पाइसिस। तो ये जो 12 ज़ोडिक साइन हैं, ठीक है, इनके ऊपर ही हमारा क्या रहता है, ये सारा का सारा बेस्ड रहता है। तो इनके जो अगर आप देखोगे ना कि किस तरीके का जो ज़ोडिक साइन और राशिज़ हैं, तो इनके बेस्ड हम कैसे इसको देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट मंथ जो होगा हमारे पास जो होगा वो कौन सा होगा, मेष। ठीक है, मेष राशि होती है, तो मेष ही जो है इसका फर्स्ट जो मंथ होगा। ठीक है, इनके संस्कृत नेम है ये। ठीक है, राशि के मेष है, वृषभ है, मिथुन है, देन आफ्टर दैट कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन सब के ऊपर बेस्ड है। तो आपको मैंने पिक्चर्स के थ्रू आपको इसके सारी सिंबल्स भी दिखा दिए हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप देखते हो, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो हमें पता है कि 2 तरह की जो हमारी फिलॉसफीज़ चलती हैं। ठीक है, जिसमें आपने बहुत बार सुना होगा
कि कौन से आते हैं, पक्ष आते हैं, ठीक है। तो वो 2 पक्ष जो हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं किसके, ल्यूनर कैलेंडर्स के बारे में। तो ल्यूनर कैलेंडर जो है इसमें भी देखो कोई भी ईयर होगा, कोई सी भी किस्म का कैलेंडर पढ़ोगे उसमें क्या है, 12 मंथ्स ही गिवन है। तो इसमें भी कितने हैं, 12 मंथ्स दिए हैं, और 12 मंथ्स के है इसको ल्यूनेशंस के ऊपर भी आता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 354 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 354 डेज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि 354 डेज हैं तो 365 डेज ईयर्स जो होते हैं, डेज जो होते हैं एक ईयर में, वो कैसे कंप्लीट होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा मंथ जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है हर 2.5 साल के बाद। अगर जब भी हम ल्यूनर कैलेंडर्स की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक एवरी, ठीक है, एवरी 2.5 ईयर्स, ठीक है, हर 2.5 साल के बाद क्या होता है, एक न्यू मंथ जो है इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मंथ जो है, एक एक्स्ट्रा, न्यू तो नहीं लिखेंगे हम इसको, लेकिन एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा मंथ जो है वो इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जो ल्यूनर मंथ है, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे कि ल्यूनर मंथ स्टार्ट कब से होता है और एंड कब से होता है, तो जब आप इसका स्टार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब क्या होता है, नया मंथ जो है वो कब स्टार्ट होगा, जब पुराना मंथ ख़त्म होगा, ठीक है। तो जब क्या होगा, आपका जो ल्यूनर मंथ है न्यू मून होगा, ठीक है, यानी कि जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, कि जब भी, सॉरी वेट, ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि ल्यूनर मंथ जो है वो एंड कर जाता है किसके साथ, जब एक न्यू मून, जब कोई नया मून जो है वो क्या करेगा, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, वो आएगा। और जब पूर्णमासी होती है, ठीक है, व्हेन न्यू एंड्स विद न्यू मून और फुल मून, ठीक है। अब ल्यूनी सोलर की अगर आप बात करते हो तो ल्यूनी सोलर में क्या होता है, ईयर को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है ल्यूनी सोलर में, ठीक है। जो ईयर्स होते हैं, जिनके जो साल हैं हमारे, उनको हम कैलकुलेट करते हैं किसके साथ, ईयर को हम कैलकुलेट करते हैं सोलर साइकिल के साथ, कि सूरज की जो परिक्रमा है जब वो किस तरीके से चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या देखते हैं, वो ईयर को देखते हैं। और मंथ्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथ्स को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो ल्यूनर डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। मून की जो डिवीजन्स चल रही हैं कि मून कैसे तरह से घट बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये सारा चीज़ें चलते हैं। तो मंथ्स जो होते हैं हर एक कैलेंडर्स में वो डिवाइडेड होते हैं किसमें, पक्ष में, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी कुछ पक्ष होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट्स बोलते हैं, सॉरी इट्स पक्ष, ठीक है, पक्ष होते हैं, या फिर जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट्स, ठीक है। फोर्टनाइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये पीरियड्स कितने डेज का होता है, दिस इज़ द 15 डे पीरियड, ठीक है। 15 डेज का ये जो पीरियड है ये चलता रहता है। अब इसके बाद आप देखोगे कि पक्ष की जब आपने बात की तो फर्स्ट पक्ष कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष, ठीक है, ठीक है, शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ब्राइट हाफ जो होता है मून का वो स्टार्ट होता है, ब्राइट हाफ विच स्टार्ट विद द डे फॉलोइंग द न्यू मून, ठीक है। एक छोटा सा पतला सा अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं लेट मी ट्राई टू फाइंड हियर, ठीक है, तो आप इस तरीके का आप क्या देख सकते हो, एक पतला सा मून जो है वो निकल के आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। कैसा देखा हमने कि एक ऐसे पतला सा मून जो है वो निकल रहा है, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करें, ठीक है, अगेन we go on with the pen, let me check about the second one, sorry, फर्स्ट हमने क्या देखा अभी, शुक्ल पक्ष, एंड नाउ सेकेंड वन में हम जैसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है,
कृष्ण पक्ष में कि जो डार्क हाफ होता है विच स्टार्ट्स विद द डे फॉलोइंग द फुल मून, कि जब हमारा मून क्या हो जाता है, जैसे मून जो है वो क्या हो रहा है, सॉरी, जैसे देखो ये जो मून है ये हमारा फुल मून बन रहा है, ठीक है। माई ड्राइंग इज़ नॉट वेल बट लेट मी ट्राई टू। तो ये फुल मून जो है इसके बाद जब न्यू मून ऐसे इस तरीके से आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष। लेकिन जब न्यू मून के बाद ये जो फुल मून तक का पीरियड होता है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ल्यूनर डे की बात अगर हम ल्यूनर डे की बात करें तो हमें देखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेट अस ट्राई। तो ल्यूनर डे जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिथि या फिर वन बोलते हैं, वेयर एज सोलर डे जो होता है उसको दिवस बोलते हैं। अगर आप देखते हो ना कि जो कैलेंडर ल्यूनर बेस्ड होते हैं उसका जो दिन होता है उसको क्या बोला जाता है, तिथि बोला जाता है, ठीक है। कभी बोले कि आज क्या तिथि है, आज क्या वसारा है, तो वो क्या होगा, वो ल्यूनर डे के ऊपर बेस्ड होगा, इसलिए वो उसको तिथि के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर आप किसके अकॉर्डिंगली देख रहे हो, दिवस के हिसाब से देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो दिवस है ये किसके साथ है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है आपके सोलर डे के बारे में, ठीक है। एवरेज ड्यूरेशन अगर आप तिथि की देखते हो तो 23 आवर्स रहते हैं, 37 मिनट्स रहते हैं, ठीक है। और अगर उसमें देखोगे तो 23 मिनट से कम रहेंगे, ठीक है, दिवस में। तिथि को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। अगर इसको आप तिथि को डिवीजन देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इसको करना, बट चलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। तिथि को फर्दर डिवाइड किया जाए, घटिका, पल, विपल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके साथ रिलेट करती हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। और जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि आप देखते हो ये बात आती है किसकी, युग की, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 इरा होते हैं युग के, 4 किस्म के युग हैं, जिसमें हम बोलते हैं सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, काली युग है, ठीक है। सत्य युग का जो टाइम पीरियड रखा गया था वो रखा गया था 1,72,8,000 ईयर्स। त्रेता युग जो है 1,296,000 ईयर्स है, ठीक है। देवपरा को हम लोग बोलते हैं 8,64,000 ईयर्स के अकॉर्डिंगली, और काली युग जो है 4,32,000 ईयर्स के इक्वल है, ठीक है। तो युग जो आखिरी जो युग चल रहा है वो कौन सा है, कल युग है, जिसको हम काली युग भी बोलते हैं। तो ये जो सारे युग हैं ये चारों के चारों युग क्या मिलके बनाते हैं, महायुग जो है वो मिलके बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे कि एक जो हम लोग आपने कॉमनली सुना था कि कितना मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त है, तो 2.5 मुहूर्त जो होंगे वो किसके इक्वल होते हैं, 2 घंटे के इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप देखियो अगर आप किसकी बात करते हो, वेट, जी, अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे किसकी, विक्रम, ये जो कैलेंडर्स है इंडिया में ये किस किस तरीके से हैं, तो देखो ये जो कैलेंडर्स हैं क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे ध्यान से इंडियन कैलेंडर्स की, तो सबसे पहले है विक्रम संवत, दूसरा है शाका संवत, तीसरा है हिजरी कैलेंडर और चौथा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये 4 किस्म के कैलेंडर जो है वो इंडिया में मिलते हैं हमें, ठीक है। जो विक्रम संवत है ये ल्यूनी सोलर कैलेंडर है, शाका संवत जो है ये भी ल्यूनी सोलर कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर जो है वो ल्यूनर कैलेंडर है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सोलर कैलेंडर है, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे, ठीक है।
अब देखो हमने पहले किसकी बात करी, विक्रम संवाद की बात करी, ठीक है। विक्रम संवाद ठीक है। इसमें क्या होता है, ये शुरू हुआ था क्रिश्चियन ईरा से पहले, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था, ये हुआ था क्रिश्चियन ईरा से पहले शुरू हुआ था। लगभग 557 BC का जो है वो इसका टाइम पीरियड है, 57 BC का। तो लगभग जो ऑलमोस्ट इंडिया है वहाँ पे इसी को फॉलो किया जाता था, लेकिन बंगाल वाले रीजन को छोड़ के, ठीक है। कुछ हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि विक्रमादित्य जो उज्जैन का राजा था, उज्जैन मध्य प्रदेश में, उसने जो साका रूलर थे उस पर जब विक्ट्री हासिल की थी, तब से इस कैलेंडर को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो ल्यूनर सोलर है, तो ल्यूनर कैलेंडर जो है वो इसका चलता है, ठीक है। अगर आप इसके मंथ्स देखोगे ना कि इसके मंथ्स कौन से हैं, ये कहाँ कहाँ पे आता है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आपके सामने ये चीज़ शो हो रही है। चैत्र मंथ शो हो रहा है, मार्च अप्रैल से चलता है, वैसाख अप्रैल मई से चलता है, जेठ मई जून से, आषाढ़ जो है ये चलता है जून टू जुलाई, सरवाना जो है वो जुलाई टू अगस्त चलता है, भद्र जो है अगस्त से सितंबर चलता है, फिर सावन का जो महीना आता है, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर चलता है, फिर कार्तिक मंथ आता है जो अक्टूबर से नवंबर चलता है, फिर मर्गशीर्षा आता है नवंबर से दिसंबर चलता है, और पोषा जो है वो दिसंबर से जनवरी चलता है, और फिर माघ मंथ आता है जनवरी टू फरवरी, और फल्गुन आता है फरवरी टू मार्च। तो यहाँ पे ये जो सारे मंथ्स हैं, ये कौन से मंथ्स हैं जो हमारे किसके ऊपर बेस्ड हैं, विक्रम संवाद के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके, साका संवाद की, ठीक है। अब अगर आप साका संवाद को देखते हो तो ये माना जाता है कि साका संवाद में ये माना जाता है कि जो किंग सलवाहन था, ठीक है, कहीं कहीं पे शालिवाहन लिखा है, कहीं पे शलवाहन लिखा है, तो इसने ये जो है यहाँ से इसके दौर से क्या हुआ था, ये कैलेंडर्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे, इसको साका एरा के नाम से भी जाना जाता है। और लगभग ये कौन सा टाइम पीरियड है, 78 BC का इसका 78 AD का इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। ठीक है, तो दोनों का टाइम पीरियड आपको मैंने बता दिया। विक्रम संवाद जो है वो विक्रम रूलर की विक्ट्री को लेके शो किया था, विक्रमादित्य को लेके, ठीक है, जो 57 BC से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है, श्रवण, भाद्र, आश्विन, कार्तिकेय, मगरशिया, पौषा, माघ, फल्गुन, इन सभी के मंथ्स को हम जानते हैं, ठीक है। और ये भी जो चैत्र मंथ है, जो फर्स्ट मंथ होता है साका कैलेंडर विक्रम संवाद का चैत्र मंथ, ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में आता है, और लास्ट मंथ फल्गुन होता है जो फरवरी टू मार्च तक चलता है, ठीक है। अब देखो साका संवाद की जब हमने बात करी तो ये किस पे था, ये भी ल्यूनर सोलर कैलेंडर है, ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो ये 78 AD से जब शुरू हुआ था, 0 ईयर से इसको माना जाता है कि यहाँ से 0 ईयर शुरू हुआ था। 22 मार्च जो होता है हर साल का, मार्च के 22 डेट को, तो ये माना जाता है कि ये कैलेंडर्स यहाँ से जो थे वो स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और नियर अबाउट इसमें भी कितने हैं, 365 कैलेंडर्स हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप लिख सकते हो इसको कि इंडियाज़ ऑफिशियल कैलेंडर, इंडियाज़ ऑफिशियल कैलेंडर जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये क्या है, इसको आप नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। और इसको नोटिफिकेशन जितनी भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ना, जितनी भी आपको नोटिफिकेशन मिलती है वो सारी किसके ऊपर बेस्ड होती है, साका कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है।
अब देखो ये किस में आता है, फोर्स में आता है 22 मार्च। अब देखो जब इसको इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर बनाया गया तो ऑब्वियसली इसकी कोई पर्टिकुलर डेट होगी जिस पे इसको बनाया जाएगा। तो इसको क्या किया गया 22, ठीक है, 22 मार्च जो था, 22 मार्च 1957 में इसको फाइनली किस में लाया गया, केम इनटू फोर्स, ठीक है, केम इनटू फोर्स, ये आया, ठीक है। और ये जो है ये किसके अकॉर्डिंगली चलाया गया, अकॉर्डिंगली फोर्स, अकॉर्डिंगली ग्रिगोरियन कैलेंडर, मतलब कि इसको बनाया तो ये है तो साका संवाद के ऊपर ही डिपेंडेंट, लेकिन जो कैलेंडर 1957 में जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी थी उसने इसको चलाया, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था उस टाइम पे जो इसको 1957 जब 22 मार्च को जब इसको इंट्रोड्यूस किया था उस दिन क्या था, चैत्र मंथ की फर्स्ट थी 1879 ईयर वाला जो था वो पीरियड चल रहा था, ठीक है। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हिजरी कैलेंडर के बारे में। तो हिजरी जो वर्ड है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा लगता है हिजरी जो वर्ड है, कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं। हिजरी जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, अरबिक वर्ड है, ठीक है। जब अरबिक वर्ड है तो मोस्ट ऑफ द जो ये जो कैलेंडर बना था ये किसके बाद बनाया गया था, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बनाया गया है, सो दैट कि इनकी जो हिजारत हुई थी, जो इनकी डेथ थी उसको याद जो है वो हिजारत जो हुई थी मक्का टू मदीना जब ये गए थे, ठीक है, उसको याद रखने के लिए जो है इनकी डेथ के बाद इस कैलेंडर को बनाया गया था, ठीक है। और 622 AD इसको क्या रखा गया है, 622 AD में इसको क्या माना गया था कि ये क्या है, 0 ईयर है किसके लिए, हिजरी एरा के लिए। इसमें भी 12 मंथ्स है, ठीक है, लेकिन 12 मंथ्स के साथ साथ 354 डेज होते हैं ईयर में, ठीक है। और ये जो हिजरी कैलेंडर का एक स्पेशल फीचर अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो इसका स्पेशल फीचर क्या है कि यहाँ पे जो दिन है, ठीक है, वो कब शुरू होता है, आफ्टर द सनसेट, ठीक है, आफ्टर द सनसेट, ठीक है। चाहे आप विक्रम संवाद देखोगे, चाहे आप साका संवाद का कैलेंडर देखोगे, दोनों, और उसके बाद अगर ग्रिगोरियन भी पढ़ोगे तो वहाँ पे दिन जो है वो मॉर्निंग में ही स्टार्ट होता है, ठीक है, जब सूरज निकलता है। लेकिन यहाँ पे हिजरी में क्या होता है कि जब दिन ढल जाता है तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है इसमें भी 12 मंथ्स है, जैसे मैंने आपको बोला। तो फर्स्ट मंथ कौन सा है, मुहर्रम का है, ठीक है। सेकेंड वैसे सफ़र है, इसके अलावा रब्बुल अव्वल है, रब्बिल अथानी है, जुमादुल उला है, जुमादुल आखिरा है, रजब का मंथ है, शबान है, रमज़ान है, शवाल है, दुलुल कदा है और दुलुल हिजा है। तो ये सारे जो है ये क्या है, इसके 12 मंथ्स हैं। तो फर्स्ट मंथ जो है वो क्या है, मुहर्रम का होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग देखते हो कि 10th ऑफ द मुहर्रम जो जिस दिन 10 तारीख होती है उस दिन छुट्टी भी होती है, ठीक है, बाय द ऑफिशियल छुट्टी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू। और जो ये जो लास्ट मंथ होता है जिसका क्या बोलते हैं, हज का महीना, जिसको आप मोस्ट कॉमनली लोग जानते हैं कि इस मंथ में हज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट कैलेंडर हमारा बचा है दैट वन इज़ द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर को जो है ये जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे है उसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट कौन थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया था, उनके बर्थडे के ऊपर ग्रिगोरियन कैलेंडर बेस्ड है, ठीक है। और ये क्या है, सोलर कैलेंडर है। और देखो क्रिसमस कब होती है, 21 दिसंबर को होती है, और 1 जनवरी से ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो 1 ऑफ द जनवरी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो ना, हमने जो विक्रम संवाद था उसमें हमने देखा चैत्र मंथ से स्टार्ट होता है, बिटवीन मार्च टू अप्रैल चलता है, ठीक है। उसके बाद साका संवाद में देखा तो वो भी 22 मार्च से के पास जो था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हिजरी में हमने देखा तो वो मुहर्रम का जो मंथ था वहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन ग्रिगोरियन जब हम देखते हैं तो उसका कहाँ से होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। इसीलिए जो हम लोग जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं कैलेंडर्स, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 जनवरी से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस पे 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स जो होते हैं इस पूरे साल में होते हैं, ठीक है।
और ये जो कैलेंडर है इसको क्या बोला जाता है, सिविल ईयर भी बोला जाता है। इसके अलावा कुछ ज़ोरेस्ट्रियन कैलेंडर्स भी होते हैं, ठीक है, जो पारसीज होते हैं वो इसको उनके अकॉर्डिंगली ये कैलेंडर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ऑफिशियली मैंने तो होली सोली, चलिए जल्दी से इसको सम अप करते हैं। सम अप में हमने क्या देखा कि कैलेंडर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है हर एक दिन को याद रखने के लिए, उसको हर तरीके की जो हमारी डेट्स होती हैं, डेज़ हैं, उनको याद रखने के लिए कैलेंडर्स ज़रूरी हैं, जिसमें हमने 4 काइंड ऑफ जो इंडियन क्लासिफिकेशन है कैलेंडर की जो मेनली हमने देखी वो 4 टाइप्स की देखी, जिसमें विक्रम संवत, शाका संवत, हिजरी और ग्रिगोरियन कैलेंडर्स देखे। विक्रम संवत का टाइम हमने देखा 57 BC था, शाका संवत 78 AD था, और हिजरी का जो था 622 AD से था, और उसके बाद ग्रिगोरियन थे जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा कैलेंडर अडॉप्ट किया है। हमने शाका संवत बेस्ड जो कैलेंडर है उसको ग्रिगोरियन के अकॉर्डिंगली बना के उसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। 1957 में क्या किया गया था, कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया था, और ये कब इसको फाइनली इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया था, जो सबके सामने आया था, वो था 22 मार्च 1957। तो होली सोली आपको आई होप कि कैलेंडर्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई चैनल, डू like and share, subscribe my channel, okay।